दोस्तों 10 अप्रैल को एलएसजी और आरसीबी के बीच बहुत ही रोमांचक मैच हुआ, जिसमें आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए धुआंधार ओपनिंग के साथ विराट कोहली और डुप्लेसिस ने बहुत ही अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया। अपनी धुआंधार पारी के साथ विराट कोहली ने मात्र 36 बॉल में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 9.1 ओवर में 74 के स्कोर के साथ आरसीबी बहुत ही तगड़ा खेल रही थी, लेकिन तभी अमित मिश्रा की बॉल पर विराट कोहली का कैच पकड़ा गया और विराट कोहली 43 बॉल्स पे 61 रन बनाकर आउट हो गए। अभी तक आरसीबी का टोटल स्कोर 96 रन पहुंच चुका था। उसके बाद मैक्सवेल आए। मैक्सवेल ने पारी को आगे खींचते हुए थोड़ी धीमी शुरुआत करी। 11 बॉल पर 15 रन के साथ वो खेल रहे थे। उसके बाद मैक्सवेल ने भी अपनी रफ्तार बढ़ाई और डुप्लेसिस दोनों ने मिलकर इस कदर एलएसजी को धोया कि मान लो कि स्कोर तो 300 के पार भी जा सकता है। इन दोनों प्लेयर्स ने मैच को इतना आगे ले गए कि 17 ओवर 4 बॉलों के दौरान मैक्सवेल 22 बॉलों पर 40 रन बनाकर और डुप्लेसिस 40 बॉलों पर 61 रन बनाकर खेल रहे थे, जिसमें अब तक टीम ने 10 चौके और 11 छक्के मार दिए थे। इस पॉइंट पर लग रहा था कि स्कोर 250 के ऊपर भी जा सकता है। जिस तरह गगनचुंबी छक्के डुप्लेसिस और मैक्सवेल लगा रहे थे, आरसीबी के फैंस का तो मुंह ही फटा रह गया, लेकिन मैक्सवेल बोल्ड हो गए। उसके बाद आरसीबी की फील्डिंग आई और एलएसजी की बैटिंग। मोहम्मद सिराज के दमदार परफॉर्मेंस के पहले ओवर की दूसरी बॉल पर ही विकेट गिरा दिया। 1 रन पे 1 विकेट के साथ एलएसजी लड़खड़ा चुकी थी। उसके बाद हुडा ने कमान संभाली। हुडा और केएल राहुल ने मिलकर मैच को आगे बढ़ाया। उसके बाद हुडा के बैट से एज लगते हुए बॉल सीधे विकेट कीपर दिनेश कार्तिक के हाथ में गई। रिव्यू लिया गया और जिसमें कि स्नेकोमीटर में टच आ गया। तो दिनेश कार्तिक ने कैच पकड़ लिया था और हुडा को मात्र 9 बॉलों पर 9 रन बनाकर आउट दे दिया गया। यहाँ एलएसजी ने अपना दूसरा विकेट खो चुका था। 3 ओवर 3 बॉल के दौरान 23 रन पर 2 विकेट होने के बाद एलएसजी बहुत ही ज्यादा लड़खड़ा चुकी थी। लग नहीं रहा था कि ये कहीं से भी मैच जीत सकती है। उसके बाद नेक्स्ट प्लेयर कृणाल पांड्या भी बहुत ही जल्द चलते बने। अपनी पहली बॉल पर 0 रन के साथ उनको आउट करार दिया गया। इसके साथ ही आरसीबी को लगने लगा था कि अब उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि 23 रन पे 3 विकेट 4 ओवर में महत्वपूर्ण खिलाड़ियों का चले जाना आरसीबी की जीत की तरफ इशारा कर रहा था। उनका कैच भी विकेट कीपर दिनेश कार्तिक नहीं पकड़ा। उसके बाद आए स्टोइनिस और केएल राहुल ने टीम को धीमी शुरुआत दी। उसके बाद स्टोइनिस ने अपनी फॉर्म में आकर छक्के लगाना शुरू करे। हालांकि आरसीबी अच्छी फील्डिंग कर रही थी, लेकिन स्टोइनिस के जोन में जो बॉल आ रही थी वो सीधे बाउंड्री के पार जा रही थी, लेकिन जल्दी ही स्टोइनिस आउट हो गए। 27 बॉलों में 59 रन बनाकर छक्का मारने के चक्कर में अपना कैच दे बैठे। इस पॉइंट पर लग रहा था कि अब पूरा मैच आरसीबी के पाले में जा चुका है, लेकिन इसी मूवमेंट पर जो खिलाड़ी आए निकोलस पूरन, इन्होंने पूरे मैच को फट से पलट कर रख दिया। लेकिन निकोलस पूरन अपना जादू दिखाते उससे पहले केएल राहुल चलते बने। उन्होंने भी छक्का मारने के चक्कर में अपना कैच थमा बैठे और मात्र 19 बॉलों में 18 रन बनाकर वो भी चलते बने। सबसे बड़ी बात यह है कि केएल राहुल का कैच विराट कोहली ने पकड़ा और वहां पर उसका भी मैच देखने आई थी, तो उन्होंने भी अपनी खुशी का इजहार जाहिर किया। इसके बाद पूरन ने जो किया वो तो काबिल तारीफ था। 15 बॉलों पर 51 रन बनाकर टीम को ऐसी कंडीशन में खड़ा कर दिया कि जहां से दर्शकों को फिर से लगने लगा कि हाँ, एलएसजी अब मैच जीत सकती है। पूरन का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और धुआंधार पारी खेल रहे थे। इसी के दौरान 18 बॉलों में 62 रन की धमाकेदार पारी खेलकर पूरन ने अपना कैच थमा दिया। अब इस कंडीशन पर लगभग 16 ओवर 5 बॉलों में 189 रन पर 5 विकेट के साथ 19 बॉलों पर 24 रन चाहिए थे और पूरन का विकेट यहाँ गिर चुका था, तो 189 पे 6 विकेट हो चुके थे। पूरन ने जिस फुल टॉस बॉल पर अपना कैच थमाया था उसको नो बॉल के लिए रिव्यू लिया गया, लेकिन एम्पायर ने उन्हें आउट करार दिया। उसके बाद जयदेव उनाद कट क्रीज पर आए और उन्होंने भी कुछ अच्छे शॉट्स खेले। दूसरी तरफ बदौनी 23 बॉलों पे 30 रन बनाकर खेल रहे थे और अब 9 बॉलों पे चाहिए था 7 रन, लेकिन तभी इस बॉल पर कुछ ऐसा हुआ कि बदौनी ने एक यॉर्कर बॉल पर अपना बैट घुमाया और बॉल सीधे बाउंड्री के पार गई, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका बैट विकेट से टच हो गया और वो हो गई हेड विकेट। इसके दौरान ना तो छक्का माना गया और उनको आउट भी दिया गया एम्पायर के द्वारा। ऐसे इंसिडेंट्स मैच में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अभी कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि 19 ओवर 1 बॉल में 209 रन पर 7 विकेट के साथ एलएसजी को 5 बॉलों पर 4 रन चाहिए थे, लेकिन यही 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर वुड को सीधे बोल्ड करते हुए आरसीबी की उम्मीदें फिर से जग चुकी थी और विराट कोहली इस बात की खुशी मना रहे थे और मनाई भी क्यों ना। फिर से एक धमाकेदार चीज हुई कि 19वें ओवर की चौथी बॉल पर उनाद कट का कैच पकड़ा गया और अभी कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि मात्र 2 बॉल पे 1 रन चाहिए था। आरसीबी को लग रहा था कि वो एक इस बॉल के साथ जीत सकते हैं और हुआ भी वैसे ही। बॉलिंग काफी अच्छी कराई, बॉल तो अच्छी कराई गई थी, बॉल भी खाली निकल गई, लेकिन दिनेश कार्तिक उसे कलेक्ट नहीं कर पाए। दिनेश कार्तिक ने कलेक्ट करने में देर लगा दी तो फिर उन्होंने दूसरी साइड बॉल फेंकी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और दोनों खिलाड़ियों ने भागकर एक सिंगल ले लिया, जिससे कि एलएसजी की इसमें जीत हुई। इस बेहद रोमांचकारी जीत में एलएसजी के प्लेयर काफी खुश नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि जो आवेश थे उन्होंने तो अपना हेलमेट उतार के जमीन पर पटक दिया। जहाँ पर एलएसजी के खिलाड़ी बैठे हुए थे वहाँ गौतम गंभीर बहुत ही गुस्से में चीख चिल्ला रहे थे। आप सबने मैच देखा तो आप सबको पता हो। ऐसे ही हर मैच की बहुत ही कम टाइम में पूरी हाईलाइट लेने के लिए हमारे चैनल को झट से सब्सक्राइब कर लें। आपको अगर आप कोई मैच नहीं देख पाते हैं तो आप यहाँ पर आकर उसका हाईलाइट आसानी से देख सकते हैं। बहुत ही रोमांचकारी तरीके से आपको बताया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।